बहुत समय पहले सुखपुर नामक गांव के पास एक विशाल जंगल था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज निकलते ही वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और शाम को सूरज ढलने से पहले वह वापस आता और गांव के बाजार में जाकर उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। रामू की पत्नी और 2 बच्चे थे। वह परिवार से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि बच्चे पढ़ लिख लें ताकि उसकी तरह गरीबी ना झेलनी पड़े। लेकिन अक्सर इतनी कमाई नहीं होती। एक बार गांव में भारी तूफान आया। कई दिनों तक आकाश में बादल छाए रहे और तेज आंधी चली। जब तूफान थमा तो रामू हमेशा की तरह जंगल गया। वहां उसने देखा कि पेड़ों के गिरने से जंगल अस्त व्यस्त हो गया है। रामू को लगा अब तो लकड़ी काटने का काम और भी आसान हो जाएगा। गिरे हुए पेड़ों से मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी। लेकिन तभी उसे अचानक एक कमजोर हिरण दिखाई दिया। तूफान में उसकी टांग में चोट लग गई थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। रामू के पास 2 रास्ते थे, या तो वह लकड़ियां इकट्ठी करे और जल्दी पैसे कमाए या उस घायल जीव की मदद करे। उसने मन में सोचा, लकड़ी तो मुझे रोज मिल जाएगी, लेकिन इस बेजुबान की जान अगर चली गई तो। रामू ने लकड़ी काटने की बजाय हिरण को उठाया और गांव ले आया। उसने अपने घर पर उसके घाव पर पट्टियां बांधी और कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा। कई हफ्तों बाद हिरण पूरी तरह ठीक हो गया और एक सुबह वह जंगल की ओर लौट गया। रामू ने सोचा, कम से कम मैंने एक जीव की जान बचाई, यही मेरे लिए काफी है। कुछ दिनों बाद जब रामू फिर जंगल गया तो वही हिरण उसके सामने आया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा समूह था हिरणों का। वे सब रामू को घेर कर खड़े हो गए। रामू घबरा गया कि कहीं वे उस पर हमला न कर दे। लेकिन तभी उसने देखा कि हिरणों के झुंड से एक हिरण धीरे धीरे उसके पास आया और उसे एक बड़े वृक्ष के पास ले गया। रामू ने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। रामू ने पत्थर उठाया तो पाया कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती रत्न है। हिरण जैसे कहना चाह रहे थे कि तुमने हमारे साथी की जान बचाई है, यह हमारी ओर से तुम्हारे लिए आभार है। उसने महसूस किया कि नेकी का फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है। रामू ने उस रत्न को बेचकर काफी पैसे कमाए, लेकिन उसने उस धन को सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं किया। उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और गांव के गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। धीरे धीरे रामू गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग कहते, रामू सिर्फ मेहनती लकड़हारा नहीं बल्कि दयालु और नेक इंसान भी है। भगवान उसकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करता है। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का असली धन केवल पैसा नहीं बल्कि उसकी दयालुता और करुणा है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान जानवर, तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा।